हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। आज के इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है प्लांट किंगडम, चैप्टर 3। ठीक है, ये चैप्टर क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी का है। ये वीडियो पार्ट 1 है। इसके अंदर हम आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को देखेंगे, प्लस एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जब मैं इस वीडियो का पार्ट 2 लाऊंगी तो उसमें मैं इंक्लूड करूंगी ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं, हम प्लांट किंगडम के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो प्लांट किंगडम इंक्लूड करता है सभी ट्रू प्लांट्स को अपने अंडर। ओके, पहले साइंटिस्ट ने फंजाई, मोनेरा और प्रोटिस्टा को प्लांट किंगडम में ही रखा था, बट अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या करता है कि प्लांट किंगडम के अंदर मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई इंक्लूडेड नहीं है। दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्लांट किंगडम। आज जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, डेरिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म है एंड एंजियोस्पर्म है। ठीक है, सो रिमेंबर आप याद रखिए इस चीज़ को कि मॉडर्न प्लांट इक्वल्स टू एल्गी, ब्रायोफाइट्स, डेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, इन पांचों में सबसे ज़्यादा एडवांस है आपका एंजियोस्पर्म और सबसे जो प्रिमिटिव है, सबसे सिंपल है, वो है आपका एल्गी। ठीक है, सो क्लासिफिकेशन कैसे हुआ प्लांट किंगडम का, कैसे ये चेंज हुआ, कैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई को सेपरेट कर दिया गया। तो साइंटिस्ट ने जैसे जैसे प्लांट्स के बारे में जाना, उन्होंने इन्फॉर्मेशन गैदर करी, तो क्लासिफिकेशन को चेंज कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने क्या किया, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल की प्लांट्स के बारे में। तो देर आर 3 मेन क्लासिफिकेशन सिस्टम। आज के टाइम पे हम 3 मेन क्लासिफिकेशन सिस्टम को पढ़ते हैं। पहला है आर्टिफिशियल, दूसरा है नेचुरल और तीसरा जो है हमारा वो है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। वन बाय वन हम इन तीनों क्लासिफिकेशन को जानेंगे। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या था? ये क्लासिफिकेशन ऐसा था जिसमें प्लांट को ग्रुप किया गया सिर्फ और सिर्फ कुछ विजिबल कैरेक्टर के बेसिस पे। ठीक है, कुछ विजिबल जो कि प्लांट्स में उन्हें दिखा, जैसे कि लीफ दिख गई, लीफ का शेप दिख गया, प्लांट कैसा है, और हर्ब है या शर्ब है या ट्री है, इन विजिबल कैरेक्टर के बेसिस पे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया गया। ठीक है, प्रॉब्लम इससे क्या हुई, इस क्लासिफिकेशन से प्रॉब्लम क्या हुई कि क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स को भी सेपरेट कर दिया गया। ठीक है, और इक्वल इंपॉर्टेंस वाज गिवन टू वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। ठीक है, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को इक्वली इंपॉर्टेंस दे दी गई, जो कि साइंटिफिकली करेक्ट नहीं है। ठीक है, और आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया किसने था? हमारा लिनस ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि हु गिव द आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो आंसर आपका क्या है? लिनस ने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। ये बेस्ड था सिर्फ कुछ विजिबल कैरेक्टर्स के बेसिस पे था, आर्टिफिशियल। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे नेचुरल क्लासिफिकेशन की। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन में क्या था? प्लांट्स को क्लासीफाई किया यूजिंग मैनी कैरेक्टर्स, बहुत सारे कैरेक्टर्स को देख करके ये क्लासिफिकेशन दिया गया, ना कि सिर्फ और सिर्फ उसके अपीयरेंस को देखते हुए। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने क्या क्या कंसिडर किया, क्या क्या कैरेक्टर्स को देखा? एक्सटर्नल फीचर्स को देखा, इंटरनल फीचर्स को भी देखा, एम्ब्रियोलॉजी भी उसकी देखी प्लांट्स की, फाइटोकेमिस्ट्री भी एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी। ठीक है, दिस गिव्स अ मोर नेचुरल रिलेशनशिप बिटवीन द प्लांट्स। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टर्स देखे गए, ये ज़्यादा नेचुरल रिलेशनशिप देते थे प्लांट्स के बीच में। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन किसने दिया था? बेंथम एंड हुकर ने दिया था। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नीट में कई बार पूछा जा चुका है और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था? तो बेंथम एंड हुकर ने दिया था। ओके, नाउ थर्ड वन जो कि हम आज भी पढ़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा रिलेवेंट है, सबसे ज़्यादा मॉडर्न है, वो है हमारा क्या? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। प्लांट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इस क्लासिफिकेशन में क्या हुआ? प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी मतलब उनके पिछली सारी चीज़ों को देखते हुए इसको क्लासिफाई किया गया। ठीक है, प्लांट्स विद द सेम एंसेस्टर्स आर प्लेस्ड टुगेदर। वो प्लांट्स जिनके पूर्वज सेम थे, ठीक है, जिनके पूर्वज सेम थे, उन्हें सेम क्लास में या सेम ग्रुप में रखा गया। ठीक है, नीड पॉइंट क्या है आपका? फाइलोजेनेटिक सिस्टम जो है वो इवोल्यूशन बेस्ड क्लासिफिकेशन है। किस पे बेस्ड है फाइलोजेनेटिक सिस्टम? इवोल्यूशन बेस्ड क्लासिफिकेशन। नाउ थर्ड वन इज मॉडर्न टैक्सोनॉमी। ठीक है, मॉडर्न टैक्सोनॉमी, मॉडर्न साइंटिस्ट जो है वो कुछ न्यू टेक्निक्स यूज़ करते हैं। पहली हमारी वो क्या टेक्निक है? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ओके, दूसरी है साइटोटैक्सोनॉमी,
थर्ड वन इज कीमो टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो मॉडर्न जो क्लासिफिकेशन है हमारा, ओके, जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है हमारा, मॉडर्न टैक्सोनॉमी है, वो न्यूमेरिकल साइटोटैक्सोनॉमी एंड कीमो टैक्सोनॉमी पे बेस्ड है। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में हम कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं, बहुत सारे 100 ऑफ कैरेक्टर्स पे हम पढ़ाई करते हैं, हर एक कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी इक्वल्स टू नंबर्स प्लस कंप्यूटर, ठीक है। आप इसको इस तरह से लर्न कर सकते हो। नाउ व्हाट इज साइटोटैक्सोनॉमी, तो इजी मीनिंग क्या है, क्लासिफिकेशन जो था ये बेस्ड था, साइटोटैक्सोनॉमी का मतलब क्रोमोजोम्स के ऊपर, साइटो मतलब सेल, ठीक है, सेल में प्रेजेंट क्रोमोजोम के ऊपर ये क्लासिफिकेशन बेस्ड था। इन्होंने क्या किया, क्रोमोजोम के नंबर को पढ़ा, स्ट्रक्चर को देखा, बिहेवियर को देखा। याद रखिए साइटोटैक्सोनॉमी, साइटो मीन्स सेल, इक्वल्स टू सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे क्रोमोजोम्स। तो साइटोटैक्सोनॉमी जो है वो क्या यूज़ करके किस पे बेस्ड है, वो क्रोमोजोम के ऊपर बेस्ड है। नाउ कीमोटैक्सोनॉमी, ओके, तो इजी मीनिंग इसका क्या है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द प्लांट्स। कीमो दैट इज केमिकल, ओके, तो जो केमिकल्स प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है उसके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन किया गया। तो कीमोटैक्सोनॉमी आई होप आपको समझ में आ रही होगी। ये एक टेबल दिया हुआ है जो कि हमने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को मेंशन किया है, नेचुरल क्लासिफिकेशन को, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन को, ठीक है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड था, फ्यू विजिबल कैरेक्टर्स पे, ठीक है। नेचुरल बहुत सारे कैरेक्टर्स पे बेस्ड था। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इवोल्यूशन एंड नेचुरल रिलेशनशिप पे बेस्ड था। मॉडर्न और नेचुरल क्लासिफिकेशन जो है इवोल्यूशन, फाइलोजेनी एंड नेचुरल रिलेशनशिप पे बेस्ड था। मॉडर्न क्लासिफिकेशन को ही हम आज सबसे ज़्यादा रिलेवेंट और सबसे ज़्यादा कंसिडर करके चलते हैं। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया किसने था, लिनस ने दिया था। नेचुरल बेंथम एंड हुकर ने दिया था, ओके। नाउ क्विक एनसीईआरटी फैक्ट्स क्या है, प्लांट किंगडम को 5 मेजर ग्रुप में बांटा गया, ठीक है, डिवाइड किया गया। दैट इज एल्गी, ब्रायोफाइट, डेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ओके। मॉडर्न क्लासिफिकेशन एक्सक्लूड करता है, मीन्स मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अंडर मोनेरा प्रोटिस्टा एंड फंजाई नहीं आते हैं, ठीक है। प्लांट किंगडम के अंदर मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो है वो मोनेरा प्रोटिस्टा और फंजाई को इंक्लूड नहीं करता है, ओके। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या होता है, यूज़ करती है कंप्यूटर्स को। साइटोटैक्सोनॉमी यूज़ करती है क्रोमोजोम्स को। कीमो टैक्सोनॉमी यूज़ करता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन द प्लांट्स के अंदर जो केमिकल्स प्रेजेंट है उसके बेसिस पे है, उस पे बेस्ड है कीमो टैक्सोनॉमी। द एक्सेप्टेड सिस्टम टुडे इज़ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, ओके। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को आज सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन माना जाता है, ओके। नाउ अब हम बढ़ते हैं एल्गी की तरफ, ठीक है। प्लांट किंगडम का 5 में से पहला ग्रुप है आपका एल्गी, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं एल्गी के बारे में, एल्गी जिसे हम कहते हैं काई, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो इसे कहा जाता है काई, ठीक है, जो कि आपको बरसात के दिनों में आपके दीवार पर लगी हुई ग्रीन ग्रीन से दिख जाएगी। तो अर्थ का जो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, एल्गी के द्वारा होता है, ठीक है, एल्गी करता है। तो एल्गी क्या होते हैं, ये सिंपल ग्रीन क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट्स होते हैं जिनके पास एबिलिटी होती है टू मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इनके पास क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से ये क्या कर पाते हैं, फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, अपना खाना खुद बना पाते हैं, ओके। ये बहुत सिंपल होते हैं, सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। दे आर मोस्टली फाउंड इन वाटर, सो दे आर कॉल्ड एज एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। एल्गी कहाँ पाए जाते हैं, पानी में, पानी वाली जगह पे पाए जाते हैं, इसलिए हम इन्हें एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। नाउ एनसीईआरटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गी क्या क्या गिवन है एनसीईआरटी में एल्गी के बारे में, क्लोरोफिल बियरिंग होते हैं ये, ठीक है। एल्गी कंटेन करते हैं क्लोरोफिल, ठीक है, इसलिए ये अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है, एल्गी ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मेक्स इट्स ओन फूड वाया फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्लोरोफिल इनमें प्रेजेंट होता है, पिगमेंट। सेकेंड एल्गी के बारे में क्या है, थैलोइड प्लांट बॉडी, ठीक है। द बॉडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड थैलस, थैलस की तरह होता है, कुछ इस तरह का आपको इनका बॉडी दिखेगा, ठीक है। और थैलस मीन्स नो रूट सिस्टम, इनमें रूट्स नहीं होती, स्टेम नहीं होता,
लीव्स नहीं होती, इट्स जस्ट अ सिंपल प्लांट बॉडी, ठीक है, दिस इज द प्लांट बॉडी। रिमेंबर थैलस इक्वल्स टू अनडिफरेंशिएटेड बॉडी। ओके, नाउ मोस्टली ये एक्वाटिक होते हैं। मोस्ट एल्गी आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, सी वाटर, सम ऑल्सो ग्रोज ऑन मॉइस्ट रॉक्स, वेट सॉइल, डैम्प वाटर। लेकिन एल्गी के लिए एक्वाटिक होना ज़रूरी है, ठीक है, मतलब उसको पानी मिलना चाहिए, चाहे वो मॉइस्ट फॉर्म में हो, चाहे वो वेट फॉर्म में हो या डैम्प फॉर्म में हो, ठीक है। तो ये रहा आपका एल्गी का एक्वाटिक नेचर। अब हम एक ख़ास तरीके के एसोसिएशन के बारे में बात करेंगे, एसोसिएशन विद अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जब एल्गी किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ मिल करके एसोसिएट करता है तो हम उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम वन बाय वन देखेंगे। एल्गी जो है वो रह सकता है अदर ऑर्गेनिज्म के साथ, लाइक अगर एल्गी रहा फंजाई के साथ, ठीक है, एल्गी प्लस फंजाई, तो इस एसोसिएशन को हम कहते हैं क्या, लाइकेन। ओके, लाइकेन कहलाता है। लाइकेन इक्वल्स टू एल्गी और फंजाई का एक एसोसिएशन, ठीक है। एल्गी जो क्या करता है, अपना फूड प्रिपेयर करता है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर पाता है, इसके पास क्लोरोफिल होता है। और फंगस क्या करता है, प्रोवाइड करता है वाटर, मिनरल और प्रोटेक्शन टू द एल्गी, ठीक है। अदर एग्जांपल्स क्या है कि एल्गी जो है वो स्लॉट बियर पर भी प्रेजेंट होते हैं। नाउ फॉर्म्स ऑफ एल्गी अगर हम देखें तो एल्गी शो डिफरेंट बॉडी फॉर्म्स, ठीक है। यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं जिनमें सिंगल सेल प्रेजेंट हो, लाइक क्लेमाइडोमोनास, ये एक तरीके का क्या है, एल्गी है। कोलोनियल फॉर्म में भी देख सकते हैं, लाइक मैनी सेल्स लिव टुगेदर इन वॉलवॉक्स, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास क्या है, ये एक यूनिसेलुलर एल्गी है, याद रखिए एक यूनिसेलुलर एल्गी है। वॉलवॉक्स क्या है, कोलोनियल फॉर्म में, दैट इज इनमें बहुत सारे सेल एक साथ प्रेजेंट होते हैं। आगे मैं आपको फिगर भी दिखाऊंगी। तो एल्गी का पहला फॉर्म क्या था, यूनिसेलुलर, दूसरा है कोलोनियल, तीसरा है फिलामेंटस, सेल्स जॉइंट एंड टू एंड लाइक अ थ्रेड, ठीक है। यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा फिलामेंटस एल्गी होते हैं, ठीक है। नाउ डी आपका क्या है, जेंट मैरीन एल्गी, सम मैरीन बिलोंग्स टू सम मरीन एल्गी बिकम्स वेरी लार्ज लाइक कैल्प्स, ठीक है। कैल्प्स से हमें क्या मिलता है, मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है, ये भी एक एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो एल्गी के बॉडी फॉर्म्स के बारे में बात हो रही थी, तो एल्गी यूनिसेलुलर, कोलोनियल, फिलामेंटस एंड जैंट मैरीन एल्गी भी हो सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रिप्रोडक्शन इन एल्गी के बारे में। रिप्रोडक्शन मीन्स कि कैसे एल्गी, एक एल्गी से उसकी प्रोजनी बनती है, एक एल्गी से दो एल्गी हुए, दो से चार हुए, इस तरह से। तो दिस इज़ द रिप्रोडक्शन इन एल्गी। तो एल्गी रिप्रोड्यूस इन 3 वेज, ठीक है। पहला इनमें होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है एल्गी के अंदर, ठीक है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। फ्रेगमेंटेशन मीन्स बॉडी, इसका जो एल्गी का जो प्लांट बॉडी है, मान लीजिए ये एक एल्गी है, ये इसकी प्लांट बॉडी है, ये ब्रेक हो गया इनटू स्मॉलर पीसेस, ठीक है। अब ये हर एक पीस जो है वो एक न्यू एल्गी में ग्रो कर जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली फ्रेगमेंटेशन, यही होता है फ्रेगमेंटेशन, कि बॉडी ब्रेक हो जाती है स्मॉल पीसेस में और हर एक पीस जो है वो एक न्यू एल्गी या न्यू ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाता है, इससे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन इक्वल्स टू वन बॉडी ब्रेक्स, एक बॉडी ब्रेक हो गई और बहुत सारे न्यू प्लांट्स या न्यू एल्गी या न्यू ऑर्गेनिज्म बन गए। ओके, नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे पहला जो मेथड है वो है हमारा जू स्पोर्स, ठीक है। जू स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। व्हाट आर जू स्पोर्स, तो ये मोटाइल जू स्पोर्स होते हैं, मोटाइल होते हैं, दैट इज मोटाइल स्पोर्स होते हैं, मीन्स ये मूव कर सकते हैं। मूव करने के लिए हो सकता है इनके पास क्या हो, फ्लैजिला हो। तो ये है जू स्पोर्स के बारे में कि ये मोटाइल स्पोर्स होते हैं, इनके पास फ्लैजिला होता है, ये वाटर में स्विम कर सकते हैं और ये जर्मिनेट करते हैं टू फॉर्म अ न्यू प्लांट, ठीक है। जू मीन्स यहाँ पे याद रखिए मूविंग, जू स्पोर्स आर मोटाइल, याद रखिए जू स्पोर्स आर मोटाइल्स। जू स्पोर्स, जू इक्वल्स टू मूविंग, एबिलिटी टू मूव, एंड स्पोर्स मीन्स स्पोर्ट्स। तो ऐसे स्पोर्ट्स जो मूव कर सके उन्हें हम कहते हैं जू स्पोर्ट्स, ठीक है। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे एल्गी का। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, ठीक है। नॉर्मली जब भी कहीं भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो दो गैमेट्स का फ्यूजन होता है, तो एल्गी में भी वही चीज़ है। और ये तीन तरीके से हो सकते हैं, आइसोगैमी, एनिसोगैमी एंड ओगैमी।
सबसे पहले हम जानेंगे आइसोगैमी के बारे में। तो आइसो मीन्स होता है सेम, ठीक है। दोनों गैमेट्स जो होंगे, मेल एंड फीमेल जो गैमेट्स होंगे वो सेम साइज़ के होंगे, ठीक, सेम साइज़ के, सेम शेप के होंगे। मे बी वो मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। मोटाइल यूलोथ्रिक्स में होते हैं, मोटाइल गैमेट्स जो होते हैं यूलोथ्रिक्स में होते हैं, एंड नॉन मोटाइल जो होते हैं वो आपके स्पाइरोगाइरा में होते हैं। आइसो मीन्स याद रखो आप सेम साइज, ओके, आइसोगैमी। नाउ एनिजोगैमी, एनिजोगैमी का मतलब होता है दोनों ही गैमेट्स मोटाइल हों लेकिन अनइक्वल इन साइज हो। लाइक ये तो मान लो आपका मेल गैमेट हो गया, ठीक है, और ये आपका फीमेल गैमेट हो गया, ठीक है। दोनों के पास फ्लैजिला है, दोनों की एबिलिटी है कि ये मूव कर सकते हैं, मोटाइल है लेकिन अनइक्वल इन साइज है, ठीक है। तो एनिजोगैमी ये हुई आपकी। एनिजोगैमी का एग्जांपल क्या है? यूडोरिना। यूडोरिना में क्या होता है? एनिजोगैमी देखने को मिलती है, दैट इज़ इनमें जो दोनों गैमेट्स होते हैं वो मूव तो कर सकते हैं लेकिन इक्वल साइज़ के नहीं होते हैं। एनिजोगैमी क्या है? एक तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है, ओके। नाउ ऊगैमी के बारे में हम जानते हैं। तो इसका ईजी सबसे सिंपल तरीका याद रखने का ये है आपका कि फीमेल जो गैमेट होगा ऊगैमी, ऊ मीन्स एग, ठीक है। तो फीमेल गैमेट जो होगा वो लार्ज होगा, नॉन मोटाइल होगा, लेकिन मेल गैमेट जो होगा वो स्मॉल होगा एंड मोटाइल होगा, एग, ठीक है। ये है आपका कौन सा? ये है आपका फीमेल गैमेट और ये है आपका मेल गैमेट। ये आपका स्मॉल है एंड नॉन मोटाइल है, और मेल गैमेट जो है वो आपका क्या है? मोटाइल है। एग्जाम्पल्स इसके क्या है? वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। यहाँ पे आप फिगर भी देख सकते हो, एक कंपैरिजन टेबल दिखाया हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। आइसोगैमी मीन्स सेम तरीके के गैमेट्स, ठीक है, सेम साइज के। एनिजोगैमी यानी कि डिफरेंट साइज के गैमेट्स, ठीक है। एग्जाम्पल से इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखो आप। ऊगैमी यानी कि फीमेल जो गैमेट होगा वो नॉन मोटाइल होगा और लार्ज होगा साइज में, प्लस जो मेल गैमेट होगा वो स्मॉल एंड मोटाइल स्पर्म होगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा? वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। नीट ट्रिक क्या है आपकी? IAO, आइडेंटिकल गैमेट्स को हम आइसोगैमी कह रहे हैं। एनिजोगैमी मीन्स अनलाइक इन साइज। ऊगैमी वन लार्ज एग इक्वल्स टू ऊगैमी, ओके। नाउ NCERT इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं आपके? एल्गी जो है वो क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलोइड ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। मोस्टली ये एक्वाटिक होते हैं। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो एक थैलस की तरह होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनमें फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें जू स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है। जू स्पोर्स मतलब स्पोर्स विच आर मोटाइल, ओके। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो 3 तरीके से हो सकता है: आइसोगैमी, एनिसोगैमी एंड ऊगैमी। नाउ एक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है एल्गी के लिए कि इसका जो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एल्गी जो है बहुत इम्पॉर्टेंस इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस को शो करते हैं। सो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ एल्गी क्या है? एल्गी आर वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमंस एंड द इन्वायरमेंट। इंसानों के लिए और इन्वायरमेंट के लिए, दोनों के लिए ही एल्गी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज़फुल है। क्यों है? क्योंकि मेजरली ये प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन, मेजर प्रोड्यूसर ऑफ ऑक्सीजन है। एल्गी परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। दे फिक्स हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन द अर्थ। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि मोस्टली जो अर्थ का कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है, CO2 फिक्सेशन होता है, वो कौन करता है? एल्गी करता है, ठीक है। दे ऑल्सो रिलीजेस ऑक्सीजन इनटू वाटर। नीड पॉइंट क्या है? 50% जो अर्थ का कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है वो कैरी आउट होता है बाय एल्गी, 50%, याद रखिए आप, ठीक है। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स भी हैं ये। एल्गी क्या है? प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं बाय यूजिंग सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। दिस फूड बिकम्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्वाटिक फूड चेन, ठीक है। क्योंकि एल्गी को किसी हायर ऑर्गेनिज्म ने खाया, फिर उस ऑर्गेनिज्म को किसी और ऑर्गेनिज्म ने खाया, तो बेसिकली एल्गी क्या बन रहा है हमारा? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्वाटिक फूड चेन हुआ हमारा, ठीक है। फिश एंड अदर एक्वाटिक एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द एल्गी, ठीक है। अगर इसे खाते हैं हम फाइटोप्लैंक्टन्स को, अगर हायर एनिमल्स खाते हैं तो वो तो डायरेक्टली खा लिया, और एल्गी क्या करते हैं? ऑक्सीजन को वाटर में छोड़ते हैं, तो जिसकी वजह से एक्वाटिक लाइफ, जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी अच्छे से अपनी स्पेंड करते हैं।
नाउ पॉइंट नंबर थर्ड, यूज्ड एज फूड, ठीक है। सम मैरीन एल्गीज आर ईटन बाय ह्यूमंस, ठीक है, लाइक पॉरीफेरा, लैमिनेरिया एंड सरगेसम, ठीक है। ये तीनों तरीके के एल्गी को ह्यूमंस कंज्यूम भी करते हैं। पॉइंट नंबर फोर, सोर्स ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स। हाइड्रोकोलाइड्स क्या होते हैं? ये वाटर होल्डिंग सबस्टांसेस होते हैं जो कि इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं, ठीक है। वाटर होल्डिंग सबस्टांसेस होते हैं, ठीक है, हाइड्रोकोलाइड्स। ब्राउन एल्गी प्रोड्यूस करता है क्या? एल्जीन। रेड एल्गी क्या प्रोड्यूस करता है? कैरेजिन। तो ये सब क्या है? कैरेजिन और एल्जीन क्या है? हाइड्रोकोलाइड्स। हाइड्रोकोलाइड्स मतलब वाटर होल्डिंग सबस्टांसेस। नाउ नेक्स्ट, सोर्स ऑफ अगर। अगर जो है वो ऑप्टेन होता है किससे? जिलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया से, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए, पूछा जाता है कि सोर्स ऑफ अगर अगर क्या है, तो जिलीडियम है और ग्रेसिलेरा है। यूज़ क्या होता है अगर अगर का? तो ग्रोइंग माइक्रोब्स इन लेबोरेटरीज, आइसक्रीम बनाने में और जेली बनाने में अगर अगर का यूज़ होता है। पॉइंट नंबर सिक्स, प्रोटीन रिच फूड का क्या होते हैं? क्लोरेला। क्लोरेला को एस्ट्रोनॉट्स यूज़ करते हैं एज अ फूड सप्लीमेंट, ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इवन यूज बाय द स्पेस ट्रैवलर्स। और क्लोरेला जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिच होता है इन प्रोटीन। नाउ नीट मेमोरी ट्रिक क्या है? फूड जो है, एल्गी को एज अ फूड यूज़ किया जाता है, हाइड्रोकोलाइड यूज़ किया जाता है। अगर अगर भी हमें एल्गी से मिलता है, प्रोटीन का भी सोर्स है हमारा एल्गी, ठीक है। एल्जीन जो है वो एक ब्राउन एल्गी है। कैरेजिन जो है वो हमें रेड एल्गी से मिलता है। गिलिडियम एंड ग्लासिरेलिया हमें अगर देते हैं। क्लोरेला जो है वो प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, तो एनसीईआरटी डिवाइड करता है एल्गी को तीन क्लासेस में, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, ठीक है। याद रखने का तरीका ये है, रोडोफाइसी रेड एल्गी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी। क्लोरोफाइसी मीन्स क्लोरोफिल कंटेनिंग, तो ये ग्रीन ही होता है जनरली, तो ग्रीन एल्गी। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। तो क्लोरोफाइसी जिसे हम ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, वाई दे आर ग्रीन? क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी होता है, ठीक है। इनकी प्लांट बॉडी जो होती है वो यूनिसेलुलर होती है, कोलोनियल होते हैं। व्हाट इज़ कोलोनियल? मतलब बहुत सारे सेल्स एक साथ रहते हैं, ठीक है। फिलामेंटस भी हो सकते हैं, कोलोनियल भी हो सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट इनमें कैसा होता है? डिफरेंट शेप्स का होता है, कप शेप भी हो सकता है, स्पाइरल भी हो सकता है, रिबन शेप भी हो सकता है, प्लेट शेप भी हो सकता है, डिस्कोइड एंड रेटिकुलेट शेप भी हो सकता है। व्हाट इज पायरेनोइड्स? तो पायरेनोइड्स आर फाउंड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा पायरेनोइड्स, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है पायरेनोइड्स का? प्रोटीन को स्टोर करना, स्टार्च को स्टोर करना, और सम ग्रीन एल्गी ऑल्सो स्टोर फूड एज ऑयल ड्रॉपलेट्स, ठीक है। फंक्शन मेन आप यहाँ पे पायरेनोइड्स का याद रखिए कि पायरेनोइड क्या स्टोर करते हैं? प्रोटीन और स्टार्च को स्टोर करते हैं। कहाँ ये पाए जाते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नाउ रिप्रोडक्शन की अब हम बात, सेल वॉल की अगर हम बात करें एल्गी की, तो इनर जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है एंड आउटर पेक्टोज की बनी होती है। रिप्रोडक्शन अगर हम देखें क्लोरोफाइसी का, तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है एंड सेक्सुअल भी होता है। इन तीनों का मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ है इन तीनों के बारे में, दैट इज़ फ्रेगमेंटेशन, जूस्पोर्स, आइसोगैमी, एनिसोगैमी एंड ऊगैमी के बारे में। ओके, तो क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो दो लेयर्स की होती है, ठीक है। बाहरी लेयर किसकी बनी होती है? पेक्टोज की, और इनरली सेलुलोज की इनकी सेल वॉल होती है। पायरेनोइड का फंक्शन आप याद रखो कि स्टोर करते हैं प्रोटीन और स्टार्च को। और कुछ ग्रीन एल्गी जो है वो फूड को एज अ ऑयल ड्रॉपलेट भी स्टोर करते हैं। एग्जाम्पल अब देखेंगे ग्रीन एल्गी का क्या क्या है। क्लामाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा एंड कारा, ठीक है। इन सब के जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। पूछा जाता है कि क्लामाइडोमोनास यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, ये ग्रीन एल्गी है या ब्राउन एल्गी है, इसका शेप कैसा होता है, इनमें फ्लैजिला कितना होता है, इनमें किस तरह का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है हमारा क्लामाइडोमोनास में, कप और क्लामाइडोमोनास, सी से याद रखो आप। स्पाइरोगाइरा में रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, बहुत बार पूछा जा चुका है ऑलरेडी, ठीक है। देख रहे हैं आप यहाँ रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट है। तो एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिया ग्रीन एल्गी के।
नीड रिमेंबर पॉइंट्स क्या है? ग्रीन एल्गी पिगमेंट में क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल ए एंड बी। फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। एग्जाम्पल इसका है क्लामाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा एंड कारा। कारा को हम स्टोन वॉर्ट भी कहते हैं। ओके, स्टोन वॉर्ट भी कहते हैं, ये इसका एक इम्पॉर्टेंट अनदर नेम है। नाउ पॉइंट नंबर 2 या क्लासिफिकेशन जो किया गया है, क्लास 2 ये है एल्गी का फियोफाइसी, जिसे हम ब्राउन एल्गी से भी जानते हैं। ठीक है, इसका हैबिटेट क्या होता है? ये मोस्टली मरीन होते हैं। इनके पास क्लोरोफिल ए और सी होता है, कैरोटेनॉइड होता है, फ्यूकोजैंथीन होता है। फ्यूकोजैंथीन की वजह से ही ब्राउन एल्गी में ब्राउन कलर आता है। फ्यूकोजैंथीन इक्वल्स टू ब्राउन कलर। ओके, फूड जो होते हैं स्टोर इनमें होते हैं किस फॉर्म में? लैमिनेरियन फॉर्म में, मैनिटॉल फॉर्म में। सेल वॉल इनकी बनी होती है सेल्यूलोज की, आउटर जेलेटेनियस लेयर ऑफ एल्जीन। ठीक है, प्लांट बॉडी जो होती है, प्लांट बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो होल्ड फास्ट एंड स्टाइप और फ्रंट में डिवाइडेड होता है। ठीक है, होल्ड फास्ट क्या करता है? एल्गी को रॉक से अटैच रखता है। स्टॉक स्टाइप जो है वो स्टॉक लाइक प्लांट होता है, और फ्रंट जो होता है वो लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है। ये पार्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सा पार्ट क्या रोल प्ले करता है वो पूछा जाता है। होल्ड फास्ट क्या करता है? एल्गी को रॉक से चिपकाए रखता है, फिक्स रखता है। ओके, इस टाइप क्या करता है? स्टॉक लाइक पार्ट होता है। फ्रॉन्ड क्या होता है? ये लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है। फ्रॉन्ड ही फोटोसिंथेसिस करवाता है, उसमें ही फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, नाउ रिप्रोडक्शन अब हम देखेंगे ब्राउन एल्गी का। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल भी होता है एंड सेक्सुअल भी होता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसके क्या है? एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सरगैसम एंड फ्यूकस। ब्राउन एल्गी के अंदर प्रेजेंट होता है फ्यूकोजैंथीन पिगमेंट, जिसकी वजह से ब्राउन कलर आता है ब्राउन एल्गी में। ठीक है, फूड इनमें क्या स्टोर होता है? लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल। सेल वॉल इनकी बनी होती है एल्जीन की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राउन एल्गी में एल्जीन की सेल वॉल बनी होती है। एग्जाम्पल्स इनके क्या है? लैमिनेरिया, फ्यूकस एंड सरगैसम। नाउ लास्ट क्लास क्या है एल्गी का? दैट इज रोडोफाइसी। आर फॉर रोडो और फॉर रेड एल्गी, तो याद रखिए आप इससे। पिगमेंट इनमें पाए जाते हैं रेड एल्गी में कौन से? आर फाइकोइराइथ्रीन। हैबिटेट इनकी क्या होती है? मोस्टली मरीन होते हैं, वार्म सीज में पाए जाते हैं, और ये नियर द सरफेस और एट ग्रेट डेप्थ, यानी कि सरफेस के ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं और समुद्र की गहराइयों में भी ग्रो कर सकते हैं रोडोफाइसी। ठीक है, जो इनमें फूड स्टोर होता है वो होता है फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में। रिप्रोडक्शन इनमें वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल तीनों तरीके के होता है। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, पॉलीसिफोनिया, पॉलीफायरा, ग्लासिरेलिया एंड जिलीडियम जो है ये क्या है? रेड एल्गी है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे आप फिगर भी मैंने डाल दिया है। रेड एल्गी में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? आर फाइकोइराइथ्रीन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, रेड एल्गी में कौन सा पिगमेंट होता है? फाइकोइराइथ्रीन। ठीक है, फूड स्टोर किस फॉर्म में होता है? फ्लोरिडियन स्टार्च में। अगर हमें किससे मिलता है? जिलीडियम एंड ग्रासिलेरिया। ये पूछ सकता है कि अगर जो है वो हमें किस एल्गी से मिलता है, तो भी याद रखो आप, रेड एल्गी हमें अगर देता है। एग्जाम्पल्स क्या है इसके? पॉलीफेरा एंड पॉलीसिफोनिया। यहाँ पे एक चार्ट दे दिया है मैंने तीनों एल्गी के पिगमेंट्स को ऐड करके। लाइक ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए बी है, ब्राउन एल्गी में ए सी है, एंड रेड एल्गी में ए और डी है। और इसके साथ साथ फ्यूकोजैंथीन है ब्राउन एल्गी में, एंड फाइकोइराइथ्रीन है रेड एल्गी में। फूड के स्टोर किस फॉर्म में होता है? स्टार्च के फॉर्म में होता है ग्रीन एल्गी में। लैमिनेरिया एंड मैनिटॉल होता है ब्राउन एल्गी में। फ्लोरिडियन स्टार्च होता है रेड एल्गी में। तो ये चार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और यहाँ पे एक डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है फ्लैजिला के बारे में। ठीक है, तो ब्राउन एल्गी में फ्लैजिला जो है वो प्रेजेंट है, ग्रीन एल्गी में भी प्रेजेंट है, बट रेड एल्गी में फ्लैजिला एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब एक एनसीईआरटी क्विक रिवीजन पॉइंट अगर हम देखते हैं, तो ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए और बी होता है। फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ब्राउन एल्गी में पिगमेंट फ्यूकोजैंथीन होता है, और फूड स्टार्च होता है लैमिनिन एंड मैनिटॉल और मैनिटॉल के फॉर्म में, और इनकी जो सेल वॉल बनी होती है वो एल्जीन की बनी होती है। रेड एल्गी के अंदर जो पिगमेंट पाया जाता है वो है फाइकोइराइथ्रीन। फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च, और ये रेड एल्गी जो है वो अगर का एक सोर्स है। क्लोरेला जो है वो एक प्रोटीन रिच फूड सप्लीमेंट है, जिसे एस्ट्रोनॉट यानी स्पेस में जाने वाले लोग यूज़ करते हैं।
जिलीडियम एंड ग्लासिरेलिया जो है वो हमें अगर अगर देते हैं। पॉरीफेरा, लैमिनेरिया और सार्गेसम जो है वो एज अ फूड भी यूज़ होते हैं। ओके, आई होप आज का सेशन आपको बहुत यूज़फुल लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगी जो वो होगा प्लांट किंगडम के सेकंड पार्ट में, जिसमें मैं ब्रायोफाइटा, डेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म के बारे में मेंशन करूँगी। आई होप आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। आप इससे एक थम्स अप ज़रूर दोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट।